प्लेटफॉर्म है जहां पे आज लोगों की जिंदगियां बदलने का काम किया जा रहा है, लोगों की जिंदगियां बदलने का काम किया जा रहा है। तो आइए फटाफट जानते हैं कुछ चीजों के बारे में। क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जिनके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, समय से बढ़ नहीं पाते हैं, लेट कर देते हैं। वो कौन सी चीजें हैं माय डियर साथियों, फटाफट पीपीटी के माध्यम क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आपने अगर सीरियसली ध्यान दिया, डायरी पेन के साथ में बैठे हैं, तो जरूर आपके अंदर, आइए जानते। ये देखिए, ये लिखा है बी प्रोफेशनल। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी काम करने से पहले जब हम डिसाइड कर लेते हैं हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं, सपोज आपने डिसाइड किया, आपने डिसीजन ले लिया कि हमें यूटेक करना है, तो कोई भी काम प्रोफेशन तब बन जाता है जब वहां से हमें अर्निंग आने लगती है या उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जीवन की सारी चीजें, सारी जरूरतें, सारे सपने हम वहां से सजा लेते हैं, तो वो प्रोफेशन बन जाता है। और किसी भी प्रोफेशन को चुनने से पहले आपके अंदर डिसाइड करना चाहिए कि ये प्रोफेशन हमारे लिए सही है या नहीं है। और वास्तव में इस प्रोफेशन में अगर आए हैं आप, यूटेक के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो ये टोटली लाइफ चेंजिंग कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पे खोने के नाम पे कुछ भी नहीं है, खोने के नाम पे कुछ भी नहीं, और पाने के नाम पे आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितना मिल जाएगा, सोचे भी नहीं होंगे कि कितना मिल जाएगा। डायमंड सर कभी कभी बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं ना, कि मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, इतनी बड़ी इनकम आएगी, और शायद आज भी आगे नहीं सोचे होंगे कि कितना क्या हो सकता है यहाँ से। वैसे ठीक, आप अभी नए नए ज्वाइन है इसके अंदर, आपको भी शायद ये कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे, सोच नहीं पा रहे होंगे यहाँ से कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन यकीन करिए, अपने आप पर यकीन करिए कि यहाँ से बहुत कुछ होने वाला है। तो प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशनल बनना पड़ता है, तभी वो आगे काम करता है। और प्रोफेशनल जब आप हो जाते हैं, यानी उस सिस्टम में, उस काम में बिल्कुल प्रोफेशनली करने के लिए तैयार कर लेते हैं, अपने आप को प्रोफेशनली तैयार कर लेते हैं, तो वो काम आपका कैरियर बन जाता है। डियर साथियों, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो इसको एज ए कैरियर देखिए, एज ए कैरियर। क्यों? क्योंकि बहुत सुरक्षित हाथों में आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है। ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ के अगुआ, यहाँ के लीडर सम्मानीय देवेश शुक्ला सर, यहाँ के कंपनी के जन्मदाता सम्मानीय सीएमडी सर, बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा विजनरी पर्सन नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस जूम प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे सम्मानीय डायमंड सर कितना सहयोग करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। तो अब आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप तैयार हैं या नहीं। और तैयार रहने के बारे में बोला गया है कि तैयारी मत करो, तैयार रहो। तैयारी मत करो, तैयार रहो। तो कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं प्रोफेशनल बनने के लिए, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो लंबा रेस, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे, लंबी सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। इसलिए भी प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आप यहाँ करियर लगाते हैं और करियर बनाते हैं, करियर समझ के कर रहे हैं इसको, तो वास्तव में वो नियम, कायदे, कानून को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन से ऐसे कानून है, वो कौन से ऐसे नियम है जिन नियमों पे चल के आज बड़े बड़े लोग, आज बड़े बड़े लीडर, जो आज बड़े बड़े लीडर मुकाम पे पहुंच गए हैं। शुरुआत जीरो से किया था उन्होंने, आप ही की तरह, हमारी तरह शुरुआत जीरो से करके आज हीरो बन गए, उन नियम कानून को फॉलो करते हुए। तो वैसे कौन से कानून है, ऐसे कौन से नियम है, आइए समझते हैं क्या है वो। प्रोफेशनल बनने के लिए 4E फार्मूला लगता है। स्क्रीन पे देखिएगा, 4E फार्मूले में सबसे पहला फार्मूला है ई का एजुकेशन। पहला फार्मूला ई का एजुकेशन है, फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन है, फिर एक्सपीरियंस है, और उसके बाद इथिक्स है। अब आइए जानते हैं कि ये एजुकेशन होता क्या है। वो तो पढ़ाई मैंने कर लिया ना, हम बीए हो गए, एमए हो गए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और भी तमाम सारी पढ़ाइयां कर ली। तो फिर एजुकेशन का क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं। आप जरा सा भी पढ़े लिखे नहीं हो, कोई मतलब नहीं उस एजुकेशन से। यहाँ इस सिस्टम की एजुकेशन अलग होती है। इसमें
आपको स्कूली कॉलेज की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो पढ़ाई दी जाती है आप उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आइए समझते हैं एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन, इसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है कि 90 डेज फॉर प्रोटोकॉल। ये वो एजुकेशन है माय डियर साथियों, जो पहले फर्स्ट टाइम आपका कोई एसोसिएट आता है तो सबसे पहले उसे इसके बारे में जरूर बताना है कि यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है 90 डेज, और उसे रियलाइज कराना है। और आपको मैं रियलाइज करा रहा हूं कि जब अपना एजुकेशन यानी शुरुआती दिनों में जब हमारा एडमिशन हो जाता है, कक्षा 1 में 5 पास किए, 8 पास किए, इंटर पास किए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 15 से 20 साल, 15 से 20 साल की लंबी जर्नी पढ़ाई एजुकेशन करने के बाद, और कर क्यों रहे थे ये पढ़ाई कि लाइफ में कहीं एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी दे दे जिससे मेरी लाइफ अच्छी गुजर जाए, यानी पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, आप भी जानते हो, नौकरियां आजकल बहुत कम लोगों को मिल पाती हैं। बहुत कुछ नसीब होते हैं, पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने में यानी आपका जो आईक्यू लेवल है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और चीजें नहीं है तो भी आप वहां पे सक्सेस नहीं होंगे। क्यों? बहुत सारी चीजें होती नौकरियों के पीछे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म बहुत यूनिक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं यहाँ पे। तो यहाँ सबके लिए सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है 90 डेज का फार्मूला आपको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लागू करना पड़ेगा। 90 डेज एजुकेशन फर्स्ट स्टेप में आपको लेना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में आपको 90 दिनों के लिए एजुकेशन लेने के लिए तैयार करना पड़ता है। ये 90 दिनों में क्या होता है? ये 90 दिनों में सबसे आपको बेसिक की जानकारी मिलती है कि क्या है अबाउट प्रोफाइल ऑफ कंपनी, कि कंपनी के बारे में पता करना है और कंपनी क्या है। हमारे सुनील पंडित साहब बार बार वो फर्स्ट स्टेप का बताते हैं, पूरा कंपनी का डिटेल उसमें दिया रहता है। तो कंपनी का पूरा डिटेल, पूरी प्रोफाइल, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के सीएमडी साहब का नाम क्या है, स्टार्ट कब से हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी, वेबसाइट क्या है, ये सारी चीजें 90 दिनों के अंदर आपको सारा पूरा पता चल जाता है। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानना है, कंपनी के सर्विस के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कंपनी के प्लान के बारे में जानना है, सोशल मीडिया के बारे में, इन 90 दिनों के बारे में आपको पूरा ट्रेंड कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग ये 90 दिन फॉलो नहीं करते, जो लोग ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, तो फिर वो मार्केट में टिक नहीं पाते। उनको पता चलता है कि वास्तव हमको तो पता ही है सब कुछ, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, 3 सेशन अटेंड किया, और बोले कि रोज तो वही बताया जाता है, रोज वही बात बताई जाती है। अब जाके वहां क्या होगा, मार्केट में तो सब मैं कर दूंगा, तीर मार दूंगा। लेकिन जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जब निकलते हैं, तो होता क्या है कि वहां कुछ नहीं होता है, थोड़ी बहुत हवा भरी थी। अभी यहाँ सुबह सुबह की जो इनकम दिखाई गई है प्लेटिनम साहब की, बहुत अच्छा लगा, वाओ 500 रुपए आ गया, 590 रुपए आएगा, 1000 भी आ गया। अभी डायमंड साहब का इनकम देखेंगे 10,000, 8,000, 9,000, मैं भी कल से करने लगूंगा, ऐसा सोच के निकल जाते हैं, बड़ा फुल मोटिवेट होके पावर में। लेकिन फर्क कहां पड़ जाता है, क्योंकि एजुकेशन अंदर नहीं है, एजुकेशन तो है नहीं। तो डियर साथियों, ये जो एजुकेशन है ना, ये पहला स्टेप, पहला बेस है हमारा, इसको अगर नहीं फॉलो करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। इसलिए संकल्प ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए। अगर जो लोग अपलाइन का कॉल करने के बाद में मीटिंग में आते हैं, आप कल्पना करो जरा, अपलाइन मीटिंग आने के लिए बुला रहा है। अच्छा, क्यों बुला रहे हैं अपलाइन? अपलाइन तो आपको सिखा रहे हैं कि देखो भाई, देखिए मेरे दोस्त, मैं तुझे कॉल कर रहा हूं, ये तेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि तू अपनी टीम में कॉल कर। अपलाइन इसलिए कॉल कर रहा है, इसलिए कॉल नहीं कर रहा है कि तुमको बुलाने के लिए आ जाओ, तुम मीटिंग में आ जाओ। आपको सीखना चाहिए कि अपलाइन अगर आपको कॉल करता है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपने टीम में कितने लोगों को कॉल करते हैं, ये आपका फर्ज है। यही एजुकेशन है, यही डुप्लीकेशन है। तो 90 डेज इसलिए प्रोटोकॉल दिया गया है कि अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो इसके बारे में हम गहराई से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सिस्टम की गहराई नहीं जान पाएंगे। बाहर किसी ने बोला
कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो जो लोग जितना किनारे बैठे हैं ना, उनको उतना किनारा दिख रहा है। जो लोग जितना अंदर गए, सपोज करो अभी जो लोग ब्रॉन्ज नहीं बने, तो उनको पता नहीं है कि ब्रॉन्ज क्या चीज होता है। जो ब्रॉन्ज बन गए उनको थोड़ा सा गहराई पता चल गई है कि ब्रॉन्ज बनने पे ये मिलता है, ये ऐसा हो गया। और जो लोग सिल्वर बन गए तो थोड़ा और गहराई में चले गए, उनको कंपनी टर्नओवर का 1% डेली रॉयल्टी का आने लगता है, थोड़ा मोटिवेट होते रहते हैं, आगे और बढ़ते हैं। जो लोग गोल्ड बन जाते हैं तो थोड़ा और गहराई में मिल जाती है। तो गहराई में जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, और उस गहराई में जाने के लिए आपको सबसे पहले 90 डेज का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। और जो लोग फोन करने के बाद आते हैं, इसका मतलब है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। और सेल्फ स्टार्ट गाड़ी लंबी दूरी तय नहीं कर सकती। आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा। आप बताइए, जो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ना हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा, पता नहीं कहां पे गाड़ी रुक जाएगी, पता नहीं कहां तक जाएगी। तो जब आपका खुद कॉन्फिडेंस, बिलीव लेवल निचले स्तर का होगा और ये सारा सिस्टम बिलीव लेवल का है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सेल्फ स्टार्ट हमेशा याद रखिए कि सेल्फ स्टार्ट यानी बैसाखियां कभी आपको मंजिल तक नहीं ले जाती, बैसाखियां हमेशा कमजोर बनाती हैं आपको। इसलिए बैसाखियों के सहारे नहीं रहिए, सेल्फ स्टार्ट बनिए। और फिर 90 दिन के प्रोटोकॉल में आपको वो सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। एक से एक ग्रेट पर्सनालिटीज इस सेशन पे आके अपना स्पीच देते हैं, अपने बारे में, अपनी जर्नी को बताते हैं। और ये जर्नी सुनते सुनते आपके अंदर भी एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और उस कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर जब मार्केट में जाते हैं, सीख कर जब मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका एजुकेशन उस लेवल का हो गया है कि मार्केट में सारे सवालों के जवाब आपके पास आ गए हैं। अब मार्केट में जब जाएंगे तो मार्केट में आपको रिजल्ट मिलेगा, हर एक सवाल का जवाब आपके पास होगा। तो एजुकेशन सबसे पहला पार्ट है। फोरी में प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एजुकेशन जरूरी होता है, लेना पड़ता है। तो ये 90 दिन का शुरुआती दिनों का प्रोटोकॉल है, इसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं, चलते हैं सेकंड ई क्या है। देखिए, सेकंड ई है एग्जामिनेशन। सपोज करो कि आप पूरा 365 दिन पढ़ते हैं और अब पढ़ने के बाद कहें टीचर से, सर मेरा सर्टिफिकेट बना दीजिए, मैं तो 365 दिन पूरा कर लिया हूं। या हाई स्कूल में थे, इंटर वाला 2 साल आपने बिता दिया, अब आपको सर्टिफिकेट लेना है, इंटर का सर्टिफिकेट सर बना दीजिए। तो क्या आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद में आपको एग्जामिनेशन देना होता है, यानी 365 दिन पढ़ने के बाद 3 घंटे का पेपर देना पड़ेगा कि 365 दिन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और वही प्रोटोकॉल यहां भी लागू होता है। और ये एग्जाम कौन लेता है? ये आपका एग्जाम लेता है मार्केट, लेता है एग्जाम। और जब आप मार्केट में जाते हैं, देखिए एग्जाम चलता है, उस पीरियड में आप करते क्या हैं? ये जो पूरा सेशन है, ये पूरा जो लाइफ आपकी स्ट्रक्चर है यहाँ के सिस्टम का, तो उसमें करना क्या पड़ता है? प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, लिस्टिंग करना पड़ता है, कॉलिंग करना पड़ता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होता है, ऑब्जेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है। ये तमाम सारी चीजें में आपकी परीक्षा ली जाती है। और उस परीक्षा में तभी आप पास हो पाते हैं जब वास्तव में आपने एजुकेशन लिया हुआ होगा, आपने लर्निंग की होगी। तभी लर्निंग का मतलब होता है आपने सीखा है, तभी पेपर में पास हो पाएंगे। मार्केट में निकल गए, किसी ने पूछ लिया, भैया कंपनी कब से चल रही है? कंपनी के सीएमडी साहब का नाम क्या है? कंपनी का विजन मिशन क्या है? कंपनी का काम क्या है? कंपनी में इनकम कितने लेवल का आता है? आपको पता ही नहीं है। कंपनी का पूरा इनकम कॉन्सेप्ट किस पे डिजाइन किया गया है? 3R मॉडल पता ही नहीं है आपको। तो एग्जाम मार्केट में लिया जाता है, और जब मार्केट में आपका एग्जाम लिया जाता है तो समझ लो कहां से लिया जाता है, आगे पीछे, मतलब हर तरफ से मार्केट इतना, आप इस तरह से उथल पुथल मार्केट में है। जब आप मार्केट में निकलते हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो तमाम प्रकार के आपके पास सवाल आते हैं। और सवाल वो तभी आप, रिजेक्शन को तभी आप झेल पाते हैं, ऑब्जेक्शन को तभी आप हैंडल कर पाते हैं जब आप सीखते हैं। सीखने के लिए ये जो 90 दिन का प्रोटोकॉल अभी एजुकेशन के बारे में बताया गया, ये पर्याप्त है। एजुकेशन पहले 90 दिन का प्रोटोकॉल, जो लोग 90 दिन विदाउट एनी एक्सक्यूज इसको समझेंगे,
बिना किसी काल के, बिना किसी काल ऑटोमेटिक आपके अंदर ऑटो मोड में जब तक आप नहीं चलेंगे, सेल्फ स्टार्ट नहीं होंगे, डिपेंडेंसी किसी की नहीं होनी चाहिए उसमें आपको। और ये लोग, ये जो काम जितने लोग कर लेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। वो लोग हर परीक्षा में, हर एग्जाम में पास होंगे, वो एग्जाम किस लेवल का भी क्यों ना हो, हर परीक्षा में पास होंगे। ऑब्जेक्शन कितना भी तगड़ा क्यों ना आ जाए, रिजेक्शन कितना भी तगड़ा क्यों ना आ जाए, अगर आपने लर्निंग किया है, अगर आपने एजुकेशन लिया है, तो हर ऑब्जेक्शन, हर रिजेक्शन को झेलते हुए आप चिरते फाड़ते अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर ले जाते हैं। ये है एग्जामिनेशन, यहाँ पे मार्केट लेता है, हमारा मार्केट लेता है एग्जामिनेशन। सपोज करो परीक्षा दिया, आपने 3 घंटे का पेपर दे दिया, 3 घंटे के बाद में, पेपर देने के बाद में रिजल्ट आ गया आपका। मान लो आपने डॉक्टर एमबीबीएस किया, पास कर लिया, डिग्री भी मिल गई आपके पास, लेकिन अब क्या करना है? जाते ही आप सबको इंजेक्शन पेलना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, इंजेक्शन पेलना कब लगाना तब शुरू करेंगे जब आपके पास में एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस। और ये लोग जो एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि उनको अटैच किया जाता है किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, एमडी डॉक्टर के साथ अटैच किया जाता है। साल 2 साल वो अपना ट्रेनिंग लेते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक उसी तरह से यहाँ भी माय डियर साथियों एक्सपीरियंस लिया जाता है, दिया जाता है आपको अपने अपलाइन के साथ। वर्क विद गाइडेंस ऑफ अपलाइन। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको सिंगल कुछ नहीं, जब तक आपको जानकारी ना हो जाए तब तक आप अपने अपलाइन का सहारा लीजिए। रिजल्ट तभी प्रोड्यूस होगा। बिना अपलाइन के परमिशन के आप कोई भी चीज तैयार करो तो उसको अपलाइन के साथ जरूर डिस्कस करो। बिना अपलाइन के परमिशन के उसको मार्केट में मत छोड़ो, किसी से मत बोलो। किसी को भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपलाइन को उसमें लाइन पे रखो कि सर मैं इस तरह से बताता हूं, जरा आप मेरा मॉनिटरिंग करिए, परीक्षा लीजिए, देखिए मैं क्या चेक करिए जरा हमको। तो जब 1 2 बार 4 बार अपलाइन के साथ में इस तरह का एक्टिविटी करेंगे, अपलाइन को लाइन पे लेके, पहले अपलाइन को सुनिए कि अपलाइन क्या चीज बातें कर रहे हैं। जब अपलाइन आपको बता देते हैं, आप सीख लेते हैं, तो फिर अपलाइन को लाइन पे लेके सर आप लाइन में रहिए और मैं बात करता हूं, आप देखिए जरा कहां कहां मेरे से गलती हो रही है, बताइएगा फिर बाद में। तो ये कॉलिंग की बात हो रही है। इसी तरह से फिजिकल भी ऐसे ही किया जाता है अपलाइन के साथ। अगर जब आप निकलते हैं फील्ड में तो अपलाइन आपको सिखाते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको साथ में अपने अपलाइन के साथ में लेकर हासिल करना होता है। और जब इस तरह का साथ आपको मिलता रहता है अपलाइन का, बराबर प्रॉपर वे में आप अपने अपलाइन के साथ में मिलकर काम करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का डिस्कशन करते हैं, मॉनिटरिंग अपलाइन से कराते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस मजबूत हो जाता है धीरे धीरे। और फिर क्या हो जाता है, आप ट्रेंड हो जाते हैं। और जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो प्रोफेशनल का तीसरा ये ई था, एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। फिर आप उसमें चौथा है इथिक्स। पूरा प्योरली आप इथिक्स पे आ जाते हैं, यानी कुछ नियम कायदे कानून नीति अच्छे बुरे का अनुभव आपको हो जाता है। पीछे के 3 ई जो निकल गए, इन 3 ई में आपने सारे नियम कानून को लगा के अच्छे बुरे का निर्णय, अच्छा बुरा क्या होता है आप समझ लेते हैं और फिर इथिक्स पे काम करते हैं। इथिक्स का मतलब ये होता है कि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान, हर वो चीज हम नहीं करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। इसमें सबसे पहला, हम इस बिजनेस के बारे में किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे, प्रलोभन नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो इथिक्स क्या है, नियम कानून पे चलते रहेंगे और कानूनों को फॉलो करते रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, इथिक्स को लगा देंगे इसके अंदर। तो ये 4 ई जिसके अंदर आ जाता है, बन जाते हैं प्रोफेशनल बनते हैं। और वास्तव में अगर लंबी दूरी तय करना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, यानी एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा और एथिक्स डाल के उसमें लंबी दूरी आप तय कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में बी प्रोफेशनल होना पड़ता है। बी प्रोफेशनल, इमोशनल नहीं, बी प्रोफेशनल। और बिजनेसमैन, ये वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर, हम सभी एक दूसरे के पार्टनर हैं, कोई और रिश्तेदारी नहीं है, पार्टनर हैं हम। और पार्टनर में जिम्मेदारी भी है हमारी, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी।
तो भी प्रोफेशनल बनिए, इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करिए, और जो लोग 4E फॉलो करते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वही आगे बढ़ते चले जाते हैं लाइफ में। माय डियर साथियों, अब आइए जानते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए यहां बताया गया, कोई भी चीज हम जब डिसाइड करते हैं, सपोज करिए प्रोटोकॉल में आया कि 4 बेसिक आपने बनाया, कि लिस्ट बना लिया, लिस्ट में आपका ड्रीम का लिस्ट अलग हो किया कि ब्रॉन्ज हमें इतने दिनों में करना है, जो लोग ब्रॉन्ज हो गए, सिल्वर हमें इतने दिनों में करना है, डिसाइड कर लिया। लेकिन वो गोल बनाने के बाद जो 5 चीजें आती हैं कि वो गोल किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है इमीडिएट गोल, फिर रेस्टोरेशन गोल है, रेनोवेशन गोल है, और वर्ड ऑफ माउथ और लुकिंग गुड। ये 5 प्रकार के गोल बनाने के बाद 5 बातें फॉलो की जाती हैं, जिससे हमारा टारगेट समय पे पूरा होता है और जल्दी पूरा कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि तत्काल गोल, इमीडिएट गोल मतलब तत्काल गोल। आपने जो डिसाइड किया है, सपोज करो कि आपने आज डिसाइड किया, आज हमें 5 लोगों को प्लान मीटिंग में बुलाना है। आज आपने डिसाइड किया एक आईडी हर हालत में ग्रीन कराना है। आज आपने डिसाइड किया कि अपनी टीम को जूम मीटिंग में लाना है, जो ज्वाइन पर्सन है। ये जो डिसाइड किया, ये जो लिस्ट बनाया है, इसके लिए तत्काल में आपके पास क्या है, तत्काल गोल, इमीडिएट गोल क्या है। इसके लिए आज आप अभी क्या करने वाले, तत्काल, ये गोल होता है तत्काल। सपोज करिए कि यहाँ टीमें आती जाती रहती हैं, जितने लोग आ जाते हैं, सारे लोग रुकते नहीं है, सारे लोग काम करते नहीं है, तो आप क्या उन्हीं के सहारे बैठ के रोना रोएंगे कि भाई मैंने तो ब्रॉन्ज कर लिया, 15 लोग कर दिया, 15 लोगों में 3 लोग भी नहीं आ रहे हैं, 12 लोग खलास हो गए, अब क्या होगा। आप इसी का रोना लेकर रोते रहेंगे। 12 लोग चले गए, लेकिन तत्काल आपके पास एक डिसीजन होना चाहिए, तत्काल गोल होना चाहिए कि आज अभी मैं कुछ नए लोगों को कॉल करूंगा, अभी नए लोगों को सिस्टम बताऊंगा, आज भी से लग जाऊंगा कि 5 लोगों को मीटिंग में लाना है तो लाना है, लाना है तो लाना है, लगे रहना, चाहे वो फिजिकल करना है चाहे डिजिटल करना है, लेकिन तत्काल आज आपके पास में एक गोल होना चाहिए। अपने गोल को पूरा करने के लिए तत्काल वाला गोल होना चाहिए कि आज आप उस गोल के लिए क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आप अपने गोल, अपने सपने, अपने लक्ष्य को लेकर कितना उदार हैं, और उसको अभी उसके लिए कितना क्या करना है चाह रहे हैं आप अभी। तो ये होता है तत्काल गोल। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ा इतिहास रचना चाहते हैं। वो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालात से घबराते नहीं है। तत्काल उनके पास एक गोल होता है, डिसीजन होता है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तत्काल इमीडिएट वो डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा अगर एक आदमी छोड़ के चला गया तो आज ही एक आदमी आ जाएगा, कहीं से आ जाए, तत्काल। तो तत्काल गोल आपके पास होना चाहिए, जो लोग कल पे टाल देते हैं, क्योंकि कल हमारे हाथ में है नहीं, कल हमने कभी देखा नहीं, हमारे पास है तो सिर्फ और सिर्फ आज। इसलिए आज करना होगा, आज डिसीजन लेना होगा, तत्काल डिसीजन लेना होगा। जो लोग तत्काल डिसीजन लेते हैं वही आगे इस बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, हर क्षेत्र में वो ग्रोथ करते हैं। तो तत्काल गोल लेना है, तत्काल डिसीजन लेना है, इमीडिएट। अब ये देखिए रेस्टोरेशन गोल का मतलब होता है दुरुस्ती गोल। आप अपनी टीम में, आप जहां से शुरुआत होते हैं वहां से आपका समझिए कि एक बिजनेस बिल्ड किया है, ऊपर से आप देखते हैं, ऊपर से आपको देखना चाहिए टीम के ऊपर खड़े होकर, और टीम के ऊपर है भी। तो जब आप छत पे खड़े होते हैं या किसी बड़े पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं तो नीचे की सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। सेम उसी तरह से आप पेड़ों को मत गिनिए, आप ऊपर से देखिए, अंदर तक झांकिए, टीम के अंदर क्या हो रहा है, कहां कौन सी बात चल रही है, कौन सी टीम में कितना लफड़ा चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको दुरुस्ती गोल के अंदर आता है कि कहां से रिपेयरिंग करना है, कौन सी बात को लेके कहां रिपेयर करना है डियर साथियों। तो ये दुरुस्त यानी नेटवर्क, ये आ गया मेंटेन द नेटवर्क। तो आपको नेटवर्क मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, फिर वही काम करना होगा, यहाँ जूम सेशन के साथ कनेक्ट करना होगा। कितना बड़ा हसीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि हमें केवल 10% प्रोटोकॉल फॉलो करना है, 90% तो सिस्टम कर रहा है ना।
वो कभी जब फिजिकल हुआ करता था तो बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों को हफ्ते में, महीने में 1-2 बार बुलाते थे, कहीं लोग आते थे, कहीं नहीं आते थे। लेकिन आज तो आप चाहोगे तो रोज ला सकते हो, रोज इस जूम सेशन में ला सकते हो अपने लोगों को। और जो लोग अपनी टीम को जूम में लाते हैं, बराबर जितने ज्यादा लोग जिनके जूम में आएंगे, जितने मीटिंग में आएंगे, वो लोग सीखेंगे, उनकी टीम हमेशा दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगी, बिजनेस हमेशा आगे ग्रोथ करता रहेगा। तो यहां तो बात आ गई टीम की। बड़ा प्रेशर देके तो आज आए होंगे, बड़ा किसी ने अपलाइन ने कहा होगा सर आज तो चलना है, आपको जरूर चलना है, आज चलिए फिर देखा जाएगा क्या होता। बड़ा प्रेशर देके बुलाया जाता है। मैं भी बोल चुका हूं कि धक्का प्लेट गाड़ी बहुत दूर तक नहीं जाती। और ये वो समंदर है, ये वो समंदर है यूटैग। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप यहां से 500 रुपए भी निकाल सकते हो, आप यहां से 5,000 भी निकाल सकते हो, आप यहां से 50,000 भी निकाल सकते हो, आप यहां से 5 लाख भी निकाल सकते हो, आप यहां से 50 लाख भी निकाल सकते हो। ये वो समंदर है कि आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। इसलिए जो लोग जितने हल्के में इस बिजनेस को लेंगे, जो लोग जितना सीरियस नहीं होंगे, उनकी लाइफ में भी उतना हल्का परिवर्तन आएगा। डियर साथियों, आपको ये मिल गया है यूटैग नाम का पारस। इसलिए पारस मतलब मिल जाता है, अगर लोहे को भी स्पर्श कर दे तो वो सोना बन जाता है। इसलिए ये जो सुबह का शाम का सेशन है, ये पारस है, यही पारस है सिस्टम का। माय डियर साथियों, इसको पारस को आप हर किसी लोहे को छुआते चले जाओ, स्पर्श कराते चले जाओ, मतलब लाते चले जाओ, बुलाते चले जाओ, बुलाते चले जाओ, तो आपकी टीम हमेशा दुरुस्त तंदुरुस्त स्वस्थ और मस्त रहेगी। तो ये दुरुस्तीकरण का सिस्टम है। यहाँ पे दुरुस्ती गोल आपको लेना पड़ेगा कि कैसे, कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है, उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। अपलाइन के साथ डिस्कस करना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, बताइए सर। और जो लोग अपलाइन से साथ में हमेशा कनेक्ट रहते हैं, उनकी टीम आगे हमेशा ग्रोथ करती रहती है। ये है दुरुस्तीकरण, दुरुस्ती गोल, रेस्टोरेशन। अब आइए जानते हैं डियर साथियों, रेनोवेशन गोल क्या होता है। रेनोवेशन गोल काबिलियत का गोल। ये काबिलियत क्या कैसे आती? ये काबिलियत 90 दिन का जो प्रोटोकॉल है, वो तो शुरुआती लीडर के लिए है कि 90 दिन का प्रोटोकॉल आपने फॉलो कर लिया भाई, 90 दिन चलो मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में आके मीटिंग में आ करके आपका आदत बन गया, मीटिंग में आने लगे, आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगा। सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, आपने गहराई को समझ लिया। अब आपने छोटा मोटा लेवल भी अचीव कर लिया, ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए। अब काबिलियत आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो कौन सी काबिलियत? वो काबिलियत जो जिस लेवल पे है उससे आगे जाने वाली काबिलियत। अभी ब्रॉन्ज नहीं है, अभी इसलिए ब्रॉन्ज नहीं है क्योंकि काबिलियत नहीं है आपके अंदर। आप ब्रॉन्ज कब हो पाएंगे? जब लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तब आप ब्रॉन्ज भी बनेंगे, सिल्वर भी बनेंगे, आगे भी जाएंगे और काबिलियत आपकी बढ़ती रहेगी। क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया में कौन सी पोस्ट डालना है, कहां डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, क्यों डालना है। आपको सिखाया जाता है कि भाई अब आपका लेवल ऊपर जा रहा है, बड़ा लेवल हो रहा है, तो उस लेवल में कौन कौन सी एजुकेशन जरूरत होती है, कि टीम से कैसे बात करना है, टीम का गोल सेट कराना है। तो ये क्या है कि काबिलियत आपको लानी पड़ती है। और काबिलियत के बारे में बोला गया है कि काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो, है ना? काबिल बनना पड़ेगा। कामयाबी तो झक मार के आएगी अगर आप काबिल बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए, और वो काबिलियत लर्निंग से आती है, सीखना पड़ेगा। सारा मतलब निचोड़ लर्निंग पे है। जो लोग लर्निंग करेंगे वही अर्निंग बहुत बड़ा कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। अपग्रेड ये काबिलियत होती है। सपोज करो हमने इंटर का मतलब पढ़ाई किया है, अब हमें ग्रेजुएशन जाना है, तो फिर ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई करना पड़ेगा। आप अगर ब्रॉन्ज लेवल पे हैं और सिल्वर जाना है, तो सिल्वर वाली पढ़ाई करना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी। सिल्वर है तो गोल्ड वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। गोल्ड में कौन कौन सी चीजें होती है, किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपको काबिलियत के द्वारा लानी पड़ेंगी। इसलिए ये तीसरा गोल के अंदर आता है कि आपको काबिल बनना पड़ेगा, काबिलियत लाना पड़ेगा आगे लगातार बढ़ने के लिए। चौथा, वर्ड ऑफ माउथ। इसको बोला गया है कि खरा सोना। खरा सोना ये क्या होता है कि आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो, धीरे धीरे सीखते अच्छे लीडर बन जाते हो। आपको लोग फॉलो करने लगते हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम फॉलो कर रही है।
और तब आपका वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है कि आप कम बोलो और खरा सोना बोलो। कम बोलो चलेगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से अच्छा है कि ज्यादा सुनना। तो कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, खरा बोलो, सफिशिएंट बोलो, मीठा बोलो। ये होता है खरा सोना। टीम में आप पे लोग बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आप अपनी टीम के रोल मॉडल हैं। आने वाले दिनों में आप रोल मॉडल बनेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, टीम फॉलो करेगी। तो क्या है कि अपनी बातों पे आप क्या बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसलिए वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो लोग इन बातों को फॉलो करते हैं वो लोग तरक्की करते हैं, सिस्टम में आगे जाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं। अब लास्ट में पांचवा है ये फिजिकल। ये फिजिकल के लिए है। जो लोग फिजिकल जाते हैं, लुकिंग गुड यानी लुकिंग स्मार्ट, खूबसूरती गोल। कहीं आप जा रहे हो, अगर कहीं आप जा रहे हो, फिजिकल जा रहे हो, तो जरूर इस बात पे गौर करिएगा, सबसे पहले इंसान आपको खरीदता है, सिस्टम प्लान बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको। तो आप अपने आप को आईने में जरूर देखिए, क्या आप अपने आप को खुद को अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग स्मार्ट। तो ये चीजें माय डियर साथियों, ये 5 थे गोल के अंदर के गोल, यानी जो डिसाइड किया है उसको पाने के लिए 5 चीजें फॉलो करना पड़ता है। ये सिस्टम है, ये कानून है। इन कानूनों को फॉलो करते हैं जो लोग, वही आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं, देखिए डिसाइड। ये डिसाइड के बारे में बताया गया है कि सपोज करो कि कोई चीज हमने डिसाइड कर लिया। एक एक्ट होता है डिसाइड फोकस एक्ट, DFA, डिसाइड फोकस एक्ट। मतलब हमने डिसीजन ले लिया। डिसीजन का मतलब डिसाइड कर लिया कि हमको आज मार्केट जाना है। आज हमें डिसाइड कर लिया, पेपर पे निकाला कि 5 लोगों को जूम मीटिंग में बिठाना है। तो ये तो डिसाइड कर लिया, लिख लिया, ये काम खत्म हो गया कि हमने डिसाइड कर लिया कि आज हमें ये काम करना है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। एक लिस्ट बना लिया कि 10 काम है हमारे पास यूटैक्स सिस्टम से रिलेटेड, इन 10 कामों को पूरा करना है। तो वो पूरा कब होता है? पूरा कब होता है? जब उस पर हम फोकस करते हैं। फोकस। और ये फोकस के बारे में एक बात बोली गई, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा कि फोकस कब हम कर पाते हैं किसी चीज पे फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए या आप लिस्ट बनाया कि हमें ये काम करना है, 5 लोगों को जूम में बिठाना है, जूम मीटिंग में लाना शाम 6:50 वाले में। लिस्ट जेब में रख लिया, हाँ कॉल करना है, लिस्ट बनाए किन किन लोगों को कॉल करना है, और वो लिस्ट जेब में रखी है। आपके पास तमाम सारे काम हैं, और उन्हीं में एक काम ये भी था कि हमें 10-15 लोगों को कॉल करना है। इन 15 लोगों में से 5 लोग आ जाएंगे जूम मीटिंग में। अल्टीमेट क्या हुआ? आप दूसरे कामों में उलझे रहे, फोकस खत्म हो गया। सारे काम कर लिए आपने, और वो जो काम था 5 लोगों को जूम मीटिंग में बिठाने का, 2 लोगों को जूम मीटिंग में लाने का, उस काम पे फोकस ही नहीं गया आपका। वो काम भूल गए आपने सोचा, कल रात में सोचे थे सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही हम स्टेटस लगाएंगे अपना। सोचे थे कि एक स्टोरी लगाएंगे फेसबुक पे, फेसबुक पोस्ट डालेंगे, और जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालने पहुंचते हैं स्टोरी, तो किसी दूसरे के ही स्टोरी में घुस जाते हैं। पूरा दूसरे की स्टोरी में घुस जाते हैं। वहां सपना चौधरी आ गई और ये डांस देखने में मस्त हो गया। इसका जो मेन फोकस था वो भूल गए कि करने हम क्या आए थे और कहां घुस गए। लगाने आए थे स्टोरी और दूसरे की स्टोरी में घुस गए, और ये पूरा आए थे 5 मिनट का काम था, 2 मिनट का काम था, स्टोरी देख के निकल जाते, लगा के निकल जाते। लेकिन नहीं, उसी स्टोरी में जाके पूरा टाइम को वेस्टिंग कर दिया। पूरा टाइम आधे घंटे खत्म हो गया, लेकिन स्टोरी नहीं लग पाई, पोस्ट नहीं पढ़ पाई। और तब तक इसके दिमाग में इसका कॉल आ गई, अरे बड़ा लेट हो रहे हैं, वहां निकलना, ये निकलना। और फिर वो जो मेन काम था वो फोकस नहीं हो पाया उस पर, और वो खत्म हो गया। वो भूल गए कि क्यों आए थे हम यहाँ। तो फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें उस पर ध्यान देना है। फोकस का मतलब है कि उस रास्ते में आने वाली 20 चीजें और भी होंगी, उनको ना कहना है। उन 20 चीजों को ना कहना है, ना कि उस पर ध्यान देना है। ध्यान नहीं देना है। हमने जो डिसाइड किया है जो काम करने के लिए, उस रास्ते में
वहां तक पहुंचने के रास्ते में 20 चीजें तमाम और आएंगी। उन तमाम चीजों को ना करना है, इग्नोर करना है, ना करना ही फोकस होता है। और जो लोग, आप समझो कि स्टोरी लगाने गए थे और उतनी देर में आपने स्टोरी देखा सपना चौधरी का, अब एक मन करता है कि ये स्टोरी हम देख लें, और कुछ लोग तो उसी में घुस जाते हैं, देखते देखते टाइम को किल कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं, जो लोग वहां पर इसको ना कर देंगे, अरे मैं तो ये करने आया हूं, मैं स्टोरी लगाने आया हूं, जो लोग उस सपना चौधरी को ना कर देंगे तो वो फोकस वहीं पे जाएगा जो काम करने आए थे। ध्यान तो करके गए थे, फोकस तो था आपका, अभी स्टोरी लगा के वापस आ जाएंगे, लेकिन जरा सा फोकस डिस्टर्ब हो गया, आप ना नहीं कर पाए और उधर ही घुस गए। इसलिए फोकस का मतलब ये होता है कि उस रास्ते में जो काम हमने डिसाइड किया है, वो काम करते करते उस रास्ते में 50 चीजें और आती हैं, उन सारी चीजों को ना करना है। और जो लोग ये काम कर जाते हैं वो काम को समय से पूरा कर लेते हैं, समय भी बचाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो फोकस्ड, डिसाइड करने के बाद फोकस करना चाहिए। और फोकस तो था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक्ट नहीं हो पाया। फोकस तो करके गए थे भाई, घर से निकले या हम मोबाइल पे आए फेसबुक स्टोरी लगाने, तो फोकस तो स्टोरी पे था, लेकिन एक्शन शुरू करने से पहले यहाँ फोकस कहीं और चला गया, तो एक्शन खत्म हो गया। तो डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद फोकस 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 कहाँ है, ध्यान कहाँ है, आप किधर हैं, हम इधर हैं तो आप किधर हैं, फोकस कहाँ है आपका। तो जब फोकस नहीं करते हैं तो वहां एक्शन नहीं होता है। जहां फोकस डिस्टर्ब वहां एक्शन डिस्टर्ब, ये रूल है। इस रूल को जितने लोग फॉलो करेंगे, यानी डिसाइड करने के बाद सीधे स्ट्रेट आपको फोकस करना है अपने काम पर कि किस काम के लिए आए थे। आप मॉनिटरिंग करते हैं कि आज हमने ये डिसाइड किया था कि भाई आज हम 5 लोगों को कॉल करेंगे, बिठाना है जूम में। शाम को एनालिसिस किया कि कितने लोगों को कॉल कर पाए आप? नहीं, क्योंकि एक्शन नहीं लिया गया, फोकस था ही नहीं। तो जो लोग डिसाइड करने के बाद फोकस करते हैं और एक्शन लेते हैं, रिजल्ट उनके पास आता है, रिजल्ट उनके पास होता है। और रिजल्ट ओरिएंटेड लोग ही आगे बढ़ते हैं, रीजन ओरिएंटेड नहीं। तो 2 तरह के लोग होते हैं, या तो रीजन देंगे या तो रिजल्ट देंगे। इसलिए जिंदगी में रीजन मतलब शिकायत, कंप्लेनर मत बनना, कंप्लेनर मत बनना कि आज मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा करने वाले लोग क्रिएटर नहीं होते हैं, रिजल्ट नहीं देते हैं, वो सक्सेस नहीं होते हैं। आप खड़े रहो, सिचुएशन, हर सिचुएशन से निपटने के लिए आप तैयार रहो। तो डियर साथी, ये था डिसाइड फोकस एक्ट। हमने डिसाइड किया और उस पर फोकस किया और एक्शन लिया, वो काम पूरा हो जाता है। और जहां डिसाइड करने के बाद फोकस टूटा तो एक्शन फूटा, एक्शन भी खत्म हो जाता है और फिर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, होता क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है, एक बीमारी है, एक फार्मूला वो भी है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है? इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। देखो, लॉजिक ये है, ये एक फार्मूला नहीं बल्कि ये एक बीमारी है, एडीडी। एडीडी बीमारी है। और ये बीमारी क्या, किस चीज की है, ये देखिए जरा। कहते हैं ए फॉर अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन का मतलब है कि ध्यान। पहला अटेंशन, ध्यान, ध्यान देना है आपको। और ये जहां पे डिस्टर्ब होता है, तो अटेंशन डिस्टर्ब हुआ तो डिफिशियंसी, अटेंशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये 3 शब्द हैं। अटेंशन में जरा सा भी कमी आई, डिफिशियंसी आई, तो डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर हो गया। मैं एक मतलब एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करिए कि आप रील लगाने गए थे, स्टोरी लगाने गए थे, और आपका अटेंशन भटका जरा सा भी, तो हम दूसरे की स्टोरी में चले गए। और वहां पर जब दूसरे की स्टोरी में चले गए तो हमारा अटेंशन में डिफिशियंसी हुआ। और डिसऑर्डर क्या हो गया? डिसऑर्डर ये हो गया कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी की स्टोरी देखते हैं, और उस स्टोरी में हमें इंटरेस्ट आ गया, स्टोरी में हमें इंटरेस्ट आ गया, यानी मजा आने लगा, आनंद आने लगा। और जब आनंद आने लगता है तो माइंड, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स जनरेट करता है।
तो और आनंद आने लगता है। इसलिए हमारा जो पूरा सिस्टम था अटेंशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर में बदल जाता है और ये चीजें लागू हो जाती, फिर इनके हम आदी बन जाते हैं कि जाते कहीं और हैं, चले कहीं और जाते हैं। तो ये अटेंशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर जिनके अंदर होता है वो लोग ऐसा करते हैं कि हम गए थे कहां कहां भटक गए। इसलिए हमेशा अपने फोकस करिए गोल पे, जो डिसाइड किया है उसको गोल डिसाइड करिए, डिसाइड किया उस पर फोकस करिए और फोकस करने के बाद एक्शन तुरंत लीजिए। तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो फिर वो फोकस भी कमजोर हो जाता है और एक्शन भी कमजोर हो जाता है, तो फिर वो डिसऑर्डर हो जाता है गुरुजी, डिसऑर्डर हो जाता है। इसलिए ये जो फोकस था, ये जो फोकस है, ये जो सिस्टम का फोकस है, ये जो अपना प्लेटफॉर्म है यूटेक, आपको इतना मतलब यूनिक प्लेटफॉर्म आप शायद कहीं मिले, शायद कहीं मिले, बहुत कम। पूरा दुनिया घूम डालो, कहीं नहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी कि 590 रुपए में। इतने यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, आप उसको किसी के सामने अगर ठीक से बखूबी पेश कर दिया जाए तो सामने वाला ना कहीं नहीं पाता है, लेकिन हमारा एक्शन होता नहीं है। हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं है। सोचते तो रोज है कि सुबह उठ के नहीं मीटिंग में आना है, सोचते रोज है, शाम को सोचते हैं, लीडर दिन भर में 3-4 बार कॉल करते हैं, हाँ सर कल से मैं शुरू करता हूं। अरे कल तो तेरे पास है ही नहीं भाई, आज है। आज में क्या तू अच्छा करने वाला है ये पहले बता, कल क्या करेगा वो कल देखा जाएगा। इसलिए आज 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 से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं, अभी से अच्छी कोई घड़ी नहीं। बहुत आज ही हमारे पास है, ऐसा समझे कि आज का दिन मेरे पास है, कल नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा, ना हमने ना आपने। इसलिए जो अच्छा करना है आज करेंगे और आज डिसाइड करेगा कि हमारा कल कैसा होगा, आज डिसाइड करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। इसलिए हमेशा अपने आज को अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए, आज को बेहतर बनाइए। आज कल से, पिछले जो कल चला गया है उससे आज कल बेहतर कैसे बनाएंगे इस पर विचार करिए। तो आज को जब अच्छा बनाएंगे कल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमेशा कल पे टाल देंगे कि कल से करेंगे, हमने लिस्ट बना लिया, हमने सारा सब कुछ कर लिया, हमने ये भी लिख लिया कि ब्रॉन्ज कब जाना है, सिल्वर कब जाना है, ये सब कर लिया, लेकिन शुरुआत कल से करेंगे। आज तो हमने आज का काम खत्म कर दिया, शुरुआत कल से करेंगे। अरे आज क्या कर रहा है, आज करना होगा डियर, आज करना होगा, अभी करना होगा, अभी डिसाइड करना होगा, अभी इस पे फोकस करना होगा और अभी एक्शन करना होगा। इसके लिए आप आज क्या कर रहे हो, तो ये बहुत मायने रखता है कि आज आपको क्या करना है, आज आप अपने लक्ष्य के लिए क्या कर पा रहे हैं, आज क्या करने वाले हैं। देखिए ये देखिए डायमंड, डायमंड का मतलब हर एक इंसान के अंदर डायमंड है, हर एक इंसान के अंदर। आप अपने जीवन के हीरा हैं, आप अपने जिंदगी में हीरा हैं, आप अपनी जिंदगी को डायमंड बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं डायमंड। और डायमंड बनने के लिए आपको किसी भी डायमंड के अंदर 4C होता है, 4C। हर डायमंड का एक कलर होता है, कलर यानी पहचान। पहचान, हमारी पहचान कैसे होती है, कलर का मतलब पहचान, और डायमंड का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी के डायमंड, आप अपनी टीम के डायमंड, आप अपनी टीम के रोल मॉडल। इसलिए आपकी पहचान, अपने आप की पहचान ऐसी बनानी पड़ेगी कि दूर से पहचान में आ जाए कि ये मेरा लीडर है, ये डायमंड है। तो ये पहचान आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनती है पहचान, पीछे की सारी बातों को मिला जुला के पहचान एजुकेशन से बनेगी। और जब पहचान कब बनती है, जब क्लियरिटी आपके अंदर होती। क्लियरिटी क्या, क्लियर है कि सुबह 6:50 की मीटिंग में आना है तो आना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है, आना है तो आना है। डायमंड के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, करना होगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। तो क्लियरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए, और क्लियरिटी नहीं होगी, बोला गया है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल और मंजिल तेरी कल पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य ओझल न होने पाए, इसलिए क्लियरिटी होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि वास्तव में हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ये क्लियर
करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फोकस करके एक्शन भी करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। और क्लियर जिनके अंदर तस्वीरें होती हैं, बिल्कुल साफ नजर आता है, जिनको टारगेट, जिनको लक्ष्य अपना साफ नजर आता है, वो कभी अनफोकस्ड नहीं होते, वो कभी भटकते नहीं, वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हैं, और वही लोग डायमंड बनते हैं डियर साथियों, वही डायमंड बनते हैं। कैरेट, चौथा सी है कैरेट, तीसरा सी कैरेट। हर डायमंड में कैरेट, हर जो भी चीज हीरा या कोई भी होता है उसके अंदर कैरेट होता है। कैरेट, कोई 18 कैरेट, कोई 14 कैरेट, कोई 24 कैरेट, कोई 22 कैरेट, ये कैरेट है शुद्धता। तो ये कैरेट कैसे आपके अंदर शुद्धता कैसे आती है? धीरे धीरे आप जब इंटर करते हैं उस समय आपके अंदर 9 कैरेट होता है, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहते आप 9 से 14 में जाते हैं, 14 से 18 में जाते हैं, 18 से 22 में जाते हैं, 22 से 24 कैरेट खरा सोना। तो ये करते करते माय डियर साथियों आप खरा सोना बनते हैं कि कैरेट, हर डायमंड में उसकी शुद्धता होती है, वही लोग बनेंगे डायमंड जिनके अंदर 100% प्योरिटी होगी, शुद्ध अपने को बनाते चले जाएंगे। हर एक छोटे से छोटे कदम में, हर एक छोटे से छोटे डिसीजन में उनकी क्लैरिटी होगी, प्योरिटी होगी, शुद्धता होगी। और ये शुद्धता आती कहां से है? कट, चौथा सी है कट। कट का मतलब है कि डायमंड जब कोयले की खान से निकाला जाता है और जो अंगूठी में पहना गया डायमंड में बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि उस निकाले गए डायमंड को कितनी जगह से कट किया गया है, कहां कहां वो छीरा लगाया गया है, कहां कहां से छोला गया है, कहां कहां से तराशा गया, किधर किधर से कितनी चोटें खाई हैं उस डायमंड ने, कितनी चोटें। सम्माननीय देवस शुक्ला सर, डबल डायमंड अगेन कांग्रेचुलेशन सर। लेकिन यहां तक पहुंचने तक आपने कितनी चोटे, कितने ताने, कितने रिजेक्शन, कितने ऑब्जेक्शन, चाहे वो घर के हो, चाहे वो समाज के हो, चाहे वो टीम से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर कितने कट लगे। तो वो कट तो सबको लगवाना पड़ेगा, वो कट सबको लगवाना पड़ेगा। और जो लोग कट लगवाने से डरेंगे, जो लोग रिजेक्शन झेलने से डरेंगे, जो लोग समाज से डरेंगे, जो लोग फैमिली से, अरे कोई सी बात आ गई आपके दिमाग में, 10 लोगों ने ना कह दिया, सारी हवा खत्म हो गई, तो डायमंड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। डायमंड बनने के लिए आपको न जाने कितनी हथौड़ियां, न जाने कितना कहां कहां से कट, मशीन के द्वारा कट, अलग अलग, यानी समय के साथ हर तरह का अपडेशन आपके अंदर आएगा, वही डायमंड बनता है, वही डायमंड बनता माय डियर साथियों, वही डायमंड बनता है। तो बेस्ट ऑफ लक, गो डायमंड। एक छोटी सी स्टोरी, और स्टोरी वो आप पर भी लागू होती है, हमारे ऊपर भी लागू होती है, और स्टोरी से सीख थोड़ी मिलेगी। मैं बताना चाहूंगा कि एक बिजनेसमैन था और बहुत मेहनत करके बहुत सालों में उसने बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, बहुत मेहनत करके बहुत सालों में बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। और बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। उतार चढ़ाव जिस तरह से जिंदगी, बिजनेस भी एक जिंदगी है, हर तरह हर सेक्टर में उतार चढ़ाव आते हैं, यहां भी आते हैं। तो कुछ लोग इसी उतार चढ़ाव में बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। तो बहुत एम्पायर खड़ा किया गया था, एक बार ऐसे त्रासदी आ गई उसके जीवन में, धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगी और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब वो सक्सेस था तब उसने बहुत सारे लोगों का हेल्प किया था, मदद किया था, बहुत सारे लोगों का हेल्प किया था, मदद किया था। लेकिन आज इसके पास कोई भी मददगार नहीं था, ये पूरा जमीनी लेवल पे आ गया, सब कुछ बिखर गया। तो जब बिखर गया तो ये बहुत निराश हो गया। तो गली मोहल्ले में आसपास पड़ोस रिश्तेदारों से बातचीत करके, घर में जब बात होती तो कभी इसकी बीवी बोलती, वाइफ बोलती कि चलिए वहां एक बाबा है, वहां चलते हैं, दिखाते हैं, मतलब हो सकता है कुछ सोल्यूशन मिल जाए। सोल्यूशन के चक्कर में ये भी पड़ा घर पे, मतलब क्या करता है, बोलता चलो अच्छा चलते हैं। तो ये जाते हैं बाबा के पास, अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। और बाबा जैसे देखता है, बाबा को स्टोरी अपनी बताते हैं कि महाराज जी मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं जीरो हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। महाराज जी बताइए, कोई उपाय बताइए, क्या करें, कैसे हमारा आगे का काम होगा, कैसे नैया पार लगेगी।
तो बाबा ने बिठाया, पानी वानी पिलाया और 2-4 सवाल किए। सवाल नंबर पहला था उनका, अच्छा एक बात बताओ। बाबा बोले अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपकी आत्मा आपके साथ है क्या? सवाल बड़ा गंभीर था। बोले कि आपकी आत्मा आपके साथ है क्या? तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि यस, जी जी महाराज जी, मेरी आत्मा मेरे साथ है। बाबा का कहना था कि आपने किसी के साथ कोई गलत काम तो नहीं किया, आपने किसी के साथ कोई ठगी तो नहीं की, बेईमानी तो नहीं की, आपकी आत्मा आपके साथ है क्या? तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, मेरी आत्मा मेरे साथ है, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, ठगी नहीं की, बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहा था और मैंने अपने शासन काल में, अपने काल में बहुत सारे लोगों की मदद किया, मैं मुझसे जितना हो पाया उतना मदद किया, मेरी आत्मा मेरे साथ है। बोले ओके ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मतलब धर्म पत्नी बीबी तुम्हारे साथ है क्या? बोले यस, बीबी तो साथ ही थी। बोले यस, मेरी बीबी हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी रहती है, हर कंडीशन में मेरे साथ रहती, आज भी मेरे साथ ही है। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा बोले बताओ बच्चे तुम्हारे साथ है क्या? यस महाराज जी, बच्चे भी मेरे साथ हैं। कभी जब पैसा हुआ करता था तो मैं बहुत अच्छे से उनका बर्थडे मनाता था, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है तो बच्चे बर्थडे में कहते पापा कोई बात नहीं, एक टॉफी भी लेते आना तो चल जाएगा। बच्चे मेरे साथ है, बराबर मेरे साथ है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं। फिर अगला सवाल किया उन्होंने, अच्छा ये बताओ आपने कभी कोई सपना देखा था क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं सपना देखता था कि सर बाबा जी बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा तो मैं विदेश जाऊंगा, अमेरिका एक बार घूमूंगा, ऐसा मेरा ड्रीम था उस समय, आज तो सब कुछ बेकार हो गया। तो बोले क्या ये आज भी आपका सपना है क्या? बोले ये सपना था और आज भी है, लेकिन आज कैसे हो सकता है, आज भी सपना है मेरे अंदर, जिंदा है ये सपना, लेकिन आज तो मेरा सब कुछ खराब हो गया, जीरो हो गया। तो बोले बाबा बोले कि देख भाई, देख बेटा, तेरी आत्मा तेरे साथ है, तेरी बीबी, तेरा परिवार, तेरे बच्चे और तेरा सपना तेरे साथ है, तो फिर खो गया क्या गया? खो क्या गया? हो क्या गया? क्या खो गया? शुरू कर, जीरो से शुरू कर, जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से शुरू कर, जहां से शुरू करना है वहां से शुरू कर, एक पैसा नहीं, जो संसाधन है उन संसाधनों से शुरू करो, जो सुविधाएं हैं उतने से शुरू कर दो, कल फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा था। तो ये दिन वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डियर साथियों, जिस सिचुएशन में हैं आप, जिस कंडीशन में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, शुरुआत करो, शुरुआत करो। शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा मतलब तूफान लादने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मतलब संसाधन की जरूरत नहीं, बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि वही लाइन जो शाम को प्रेजेंटेशन के टाइम पे बोलता हूं कि वक्त पे जो कदम उठाते हैं खेल अच्छा वो खेल जाते हैं। खेल खेलने के लिए नहीं, खेल जीतने के लिए खेलना है। खेल खेलने के नहीं, खेल जीतने के लिए खेलना है। कि एक खेल वो भी होता है जो गली में क्रिकेट खेला जाता है और एक विराट कोहली का भी खेल होता है, तो विराट कोहली की तरह खेलना है, चैंपियन बनने के लिए खेलना है, जीतने के लिए खेलना है, खेलने के लिए नहीं खेलना है। तो प्रोफेशनल बन के खेलना है। प्रोफेशनल का मतलब हर एक नियम का कानून को फॉलो करते हुए चलना है। शुरुआत करना है कि वक्त पे जो कदम उठाते हैं खेल अच्छा वो खेल जाते हैं। कारवां तो वही बनाते हैं जो शुरुआत कर दिखाते हैं, जो शुरुआत कर दिखाते हैं, शुरुआत कर दिखाते हैं। तो शुरुआत करिए। बेस्ट ऑफ लक, गो डायमंड। थैंक यू कैरी ऑन सम्माननीय सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। वाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आपका सर आज का वेबिनार रहा, ट्रेनिंग सेशन जबरदस्त। तो आज आपकी टीम कैसे चुस्त दुरुस्त होगी साथियों, सर ने बताया प्रोफेशनल कैसे बनेंगे, 4E एजुकेशन, एग्जामिनेशन, पूरा एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस, एथिक्स, इमीडिएट गोल, रेस्टोरेशन और इनोवेशन, वर्ड ऑफ माउथ, लुकिंग गुड, डिसाइड, फोकस, एक्ट, सब कुछ सर ने बताया। अब डिसाइड सर आपको करना है, काबिल बनना है या नाकामयाब बनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः इनवाइट करूंगा मैम, और आगे के प्रोग्राम को कैरी ऑन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर। तो साथियों, आज सर के माध्यम से हम सभी लोगों को कई नई चीजें भी सीखने को मिला कि साथियों, पैसा और सफलता और सक्सेस वही इंसान कमा पाते हैं जो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। काम दो तरीके से किया जाता है, जैसे कि सर ने बताया, एक हो गया नॉन प्रोफेशनल, एक हो गया प्रोफेशनल। साथियों, नॉन प्रोफेशनल आप देखिए, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं। कुछ डॉक्टर इस तरीके से हो गया। लायर में देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग वकील लायर ऐसे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके जाने का कोई टाइम नहीं है, आने का कोई टाइम नहीं है, डेली वो लर्निंग करते नहीं है, डेली वो सीखते हैं नहीं। लेकिन कुछ वकील ऐसे भी हैं जिनका फीस करोड़ों करोड़ों रुपया होता है। यस, फर्क क्या है? फर्क यह है कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को सीरियस तरीके से लिया, प्रोफेशनल तरीके से लिया। साथियों, एक क्रिकेट हम लोग खेलते हैं गांव में, गली में, लुंगी पहन के, बनियान पहन के क्रिकेट खेल लिया। यस, कोई टाइमिंग नहीं है, आउट हो गया तो अंपायर को गलत बोल रहे हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन एक क्रिकेट हो गया जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, तो वो प्रोफेशनल हो गया। ऐसे ही साथियों, आज हमारा ये बिजनेस भी है। इस बिजनेस में एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, एकदम प्रोफेशनल लोगों का है। और जो लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, बड़ा रिजल्ट आता भी नहीं। तो हम जो है फिर कमियां कई बार अपलाइन में, कंपनी में, डाउनलाइन में यहाँ निकालने लगते हैं। लेकिन साथियों, हम सबको अपने ऊपर काम करके प्रोफेशनल कैसे बना जाए, यहाँ मेहनत करना चाहिए कि हम प्रोफेशनली कैसे बिजनेस को करें, प्रोफेशनल तरीका क्या होता है। पूरा झोंक दें अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए। सर ने बात किया साथियों डिसाइड, फोकस और एक्ट के ऊपर। साथियों, आज ये बात तो सही है कि हमारा फोकस जरूर है यूटैग बिजनेस को प्रमोट करना, प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, स्टोरी और स्टेटस लगाना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दोस्त, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपना स्टोरी लगाने गए, लेकिन हम दूसरे की स्टोरी देखने में बिजी हो गए, और फिर बाद में पता चला 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा बीत गया, दूसरे का देख रहे हैं। कई बार हम रील अपना लगाने गए और फिर दूसरे की रील देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो फिर बाद में ये समझ में आता है कि मैं फेसबुक को क्यों खोला था। तो मैं अपनी रील डालने के लिए, वीडियो डालने के लिए, पोस्ट डालने के लिए मैं फेसबुक पे आया था, पर घंटों समय कैसे बर्बाद हो गया दूसरे की रील और वीडियो देखने में। क्योंकि हमारा फोकस एक जगह है ही नहीं। एक अच्छा सा कोई गाना दिखा, कोई अच्छा सा रील दिखा, हम लग जाते हैं, फिर उंगली चलाते रहते हैं। एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील पे चौथी रील, पांचवी रील पे 10वीं रील, रील पे रील देखे चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे माय डियर फ्रेंड, हमारा आपका समय क्या हो जाता है, किल होता चला जाता है। अब समय जो किल हुआ, या समय जो गया, या जो समय हमारा हमसे नष्ट हो गया, या समय जो बीत गया, उस समय को हम दोबारा वापस कभी ला नहीं पाएंगे दोस्त, कभी नहीं ला सकते। और उसी समय के अंदर आप किसी से बात कर सकते थे, उसी समय के अंदर आप अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट डाल सकते थे, उसी समय के अंदर आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते थे। यस, तो माय डियर फ्रेंड, अपना स्टेटस जो व्हाट्सएप पे हम लोग लगाते हैं, स्टेटस क्या बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर? स्टेटस। सर, कब तक हम दूसरे का स्टेटस देखते रहेंगे? आप अपनी खुद की स्टेटस कब बनाएंगे सर? आपकी स्टेटस, अपनी खुद की स्टेटस कब बनाएंगे सर? तो बहुत ही वंडरफुल सर के माध्यम से पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। आज हम सभी लोगों को कई नई नई चीजें सर के माध्यम से सीखने को मिला है। 4E के बारे में सर ने पूरा एक्सप्लेन किया है, और हम सबको भी प्रोफेशनल, यानी हम सबको प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बनने के लिए दिन रात जो है अपने ऊपर काम करना है, सीखना है, लर्निंग करना है। अच्छा साथियों, देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो वहाँ परीक्षा होता है ना?
लेकिन यहाँ परीक्षा आपका जो है लिखित रूप में नहीं मांगा जा रहा। यहाँ परीक्षा आपकी कौन लेगा? आपका परीक्षा यहाँ पे लोग लेंगे, मार्केट में लोग लेंगे। कैसे लेंगे? नए नए सवालों से। कुछ लोग तो कुतर्क टाइप का सवाल भी पूछते हैं। तो क्या करेंगे? इनके सवालों के सही जवाब आपको देना आना चाहिए। अगर किसी आदमी ने आपसे ये सवाल कह दिया कि भाई ये तो आपका स्कैम है, ये तो फ्रॉड कंपनी है, तो हमें वहां उलझना नहीं है, बल्कि हमको उनसे सवाल करना है। सवाल का जवाब कई बार सवाल होता है। हम उनसे सवाल हम भी पुट करेंगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये स्कैम है? आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि ये फ्रॉड है? मुझे कुछ कम से कम 5 से 7 कारण बताइए, ताकि सर हम भी किसी को बता पाए कि स्कैम क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। सर कोई कह रहा है सर कंपनी ये तो भाग जाएगी, तो हमें भी उनसे सवाल का जवाब के रूप में सवाल पूछना होता है, प्रोफेशनल तरीके से, बिना होपलेस और परेशान हुए कि सर अच्छा आप सही कह रहे हैं सर, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सही बोल रहे होंगे, लेकिन सर जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको ऐसा लगता क्यों है कि ये कंपनी भाग जाएगी, या कंपनी जो भागती है उनके क्या लक्षण होते हैं? कम से कम 5 से 7 कारण बताइए। ठीक। अब क्या है, कई बार आप जब मार्केट में जाते हैं प्लान देने, तो कई लोग बोलता है सर अरे ऐसी कंपनी आई और कई कंपनी चली गई। तो ये बात तो सही है कि उनकी जिंदगी में 2 एक आया होगा, चला गया होगा, लेकिन नाम के लिए पूछ लेना कि सर ऐसी कितनी कंपनी आई और कितनी चली गई। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे अगली लाइन? बहुत सारी। क्या बोलेंगे? बहुत सारी। तो उनसे बोलना सर कुछ कंपनी के नाम बताइए ना सर, बहुत में से कुछ का नाम बताइए। तो वो 1 या 2, मैक्सिमम 2 का नाम बता के और वहीं चुप हो जाएंगे। ठीक। अब जो 2 कंपनी का नाम बता रहे हैं, हो सकता है इस कंपनी का नाम आपने भी सुना हो, तो आप वहां रिलाइज करा सकते हैं कि सर ये कंपनी में ये रहा होगा, ये कंपनी में ये दिक्कत रहा होगा, ये कंपनी में ये दिक्कत रहा होगा। लेकिन आपके यूटैग में ऐसा नहीं है, और इसलिए ही ये यूटैग कंपनी लाइफ टाइम चलेगी। इस टाइप से दोस्तों हमें बिना होपलेस हुए एकदम पूरा जो है पोलाइटनेस के साथ जवाब देना है। कोई इंसान आप पे नाराज हो रहा है और हम भी नाराज हो जाए, तो फिर हम में और उसमें फर्क क्या है सर? यस, यानी हमें पोलाइटनेस के साथ में उसको समझाना है, बात करना है उससे सर। तो साथियों अभी हम लोगों ने मैडम जी का इनकम देख ही लिया है, जो है प्लेटिनम सर का इनकम देख ही लिया है, मैडम जी ने इनवाइट भी किया। और अब साथियों ये देख लीजिए गुड मॉर्निंग इनकम डायमंड का वाह सर, जबरदस्त। 5,735 जबरदस्त रुपया ये है। जबरदस्त सर, डायमंड जबरदस्त। की रॉयल्टी। कमाल कमाल हो गया। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अब साथियों यहाँ देखना लगभग 5,000 से प्लस डायमंड की रॉयल्टी, 524 रुपया प्लेटिनम की रॉयल्टी, 8 रुपया सिल्वर की, 64 रुपया गोल्ड की। ये रॉयल्टी इनकम माय डियर फ्रेंड जो इस बिजनेस से आपके सामने है, लाइव आप देख पा रहे हैं। साथियों हम लोगों ने अभी कल की डेट में 25,000 रुपए विड्रॉल भी किया था, और वो मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजा था डेली इनकम प्रूफ में, अभी आया भी नहीं है। 1 मिनट, कनेक्टिंग ले रहा है। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट भेजा था माय डियर फ्रेंड टेलीग्राम के अंदर, तो देख लेता हूँ गया कि नहीं। अभी गया भी नहीं है, जा रहा है। कहने का मतलब ये है सर, 1 मिनट, ये देखिए आ गया। ठीक। अब ये कल हम लोगों ने बिजनेस प्लान में 25,000 रुपए विड्रॉल किया था ना सर, यस सर, यस। और ये पूरा का पूरा 25,000 रुपए इधर बैंक खाते में आ गया। क्रेडिट हो गया। अब वो अच्छा, मैडम जी ने भी, कृष्णा मैम जी ने भी कल 14,000 रुपए विड्रॉल लगाया था। अभी वो भी मैसेज में इसमें डालूंगा, मेरे पास मैडम जी ने कल शाम को ही भेज दिया था, फिर शाम को किसी काम में बिजी होने की वजह से मैं डाल नहीं पाया, अभी मैं भेज दूंगा। तो वो भी स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा, ये वाला आ ही गया है ना। और अब साथियों ये देखना विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे 2,33,000 है, और फिर विड्रॉल किया जाएगा। अपने पूरी टीम के साथ आना,
आज शाम को फिर विड्रॉल लगाया जाएगा। मतलब लाख से तो प्लस विड्रॉल किया ही जाएगा। तो आप अपने पूरी टीम के साथ शाम 7 बजे बिजनेस प्लान मीटिंग में कनेक्ट होइए, लाखों रुपए विड्रॉल किया जाएगा। कितना किया जाएगा प्लान में पता चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स का। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए साथियों दीजिए इजाजत। आज का ओवरऑल प्रोग्राम यहीं तक रहेगा। हम सब फिर शाम 7 बजे अपने पूरे इंटायर टीम के साथ, खासकर नए लोगों के साथ। देखिए सर, आज कम से कम 5 से 7 नए लोगों को बिजनेस प्लान में, बिल्कुल नए लोगों को बैठाइए सर। उसमें कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान, लाइव इनकम, प्रो, बैंक विड्रॉल, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ तो दिखाया जाता है सर। इसलिए अपने पूरी टीम के साथ आज बिजनेस प्लान मीटिंग में कनेक्ट होइए शाम 7 बजे। अब दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय उटेक। जय युटेक। थैंक